बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पेट के बहुत से अमराज़ हैं, मैदे के बहुत से अमराज़ हैं और उनमें एक है अफारा, यानी खाना खाने के बाद पेट का फूल जाना। ये इसलिए होता है कि ग़ज़ा हज़म नहीं होती और मैदे में पड़ी पड़ी मुतफ़न हो जाती है और उसमें बुखारात पैदा होते हैं, उसमें गैस पैदा होती है और पेट अफर जाता है। ये मर्ज़ इसलिए होता है कि मैदा और आंतें कमज़ोर होती हैं। शकील, बादी और तबख़ीर पैदा करने वाली ग़ज़ाएँ खाने से या बासी ग़ज़ाएँ खाने से, ग़ज़ा के साथ ज़्यादा पानी पीने से, चाय की कसरत करने से और फिर हर वक्त बैठे रहने से पेट में गैस यानी हवा पैदा हो जाती है। अब ये ड्राई फ्रूट खाकर रात के टाइम खाया, सोने से पहले खाते हैं और ड्राई फ्रूट खाते ही सो जाना, इससे भी बहुत ज़्यादा अफारा होता है। अफारे की वजह से बाज़ औक़ात पेट में दर्द भी होता है और दिल की धड़कन भी तेज़ हो जाती है और उस वक्त मरीज़ ये समझता है कि शायद वो दिल के किसी आर्ज़े में मुब्तला हो गया है। इलाज से पहले ये बता देना मैं ज़रूरी समझता हूँ कि इस मर्ज़ में परहेज़ को बहुत दखल है। अगर परहेज़ नहीं किया जाएगा तो किसी किस्म की दवा से या किसी किस्म के टोटके से कोई फ़ायदा नहीं होगा। मैंने एक आज़मूदा और ज़ूद असर नुस्खा तरतीब दिया हुआ है और मैं अक्सर मरीज़ों को वही देता हूँ जो मैदे के अमराज़ में इंतहाई मुफीद है। कोई भी मर्ज़ हो, ख़ास तौर पर अफारा भी, उसमें भी बहुत ज़्यादा उसका फ़ायदा होता है। तो वो क्या है, वो है अर्के मुको और अर्के कासनी। इन दोनों को हम वज़न लेना है, यानी एक एक बोतल लेकर इनको पहले जग में डाल लें, जग में डालने के बाद दोबारा बोतलों में डाल लें, ये मिक्स हो जाएगा अर्के मुको और कासनी। ये सुबह निहार मुँह और शाम को 5 बजे पीना है आधा कप, और इसके साथ आपने लेनी है ज्वारिश कमूनी खाकर ऊपर से ये अर्क पी लेना है। पूरा यानी ये इतना ज़ूद असर है कि फ़ौरी तौर पर आपको इसका फ़ायदा मालूम होगा। फिर आपने ये कम से कम 10 दिन तक ज़रूर ये नुस्खा करना है, तो इंशाअल्लाह परहेज़ भी करेंगे, 10 दिन ये नुस्खा भी इस्तेमाल करेंगे तो दोबारा आपको ये तकलीफ़ नहीं होगी। अब इसमें जो परहेज़ है वो भी बहुत लाजमी है, ये मैं पहले भी कह चुका हूँ, अब भी कह रहा हूँ। आलू, गोभी, चावल, चने की दाल, माश की दाल, अरबी, मटर, गाय का गोश्त यानी बड़ा गोश्त और हर किस्म के चने जो हैं उनसे परहेज़, और ड्राई फ्रूट से मैं परहेज़ नहीं कहता, लेकिन खाने के फ़ौरन बाद सोना नहीं है। अब खाना क्या है, आपने छोटे गोश्त का शोरबा, काले चने का शोरबा, मुरख का शोरबा, गरम मसाला, उसमें हल्का सा गरम मसाला डालकर खाएं, और मूंग की पतली खिचड़ी भी आप खा सकते हैं। ये एक आपने सुना होगा, आपको भी मालूम होगा, ये बहुत पुराना एक नुस्खा है कि लोग कहते थे कि तुम्बे की अजवाइन जो है वो पेट के हर किस्म के मर्ज़ के लिए बेहतरीन है। इसका नुस्खा आम नहीं है, क्योंकि जिसके पास है वो लोग छुपाते हैं, इसको बताते नहीं हैं। जो कमर्शियल तौर पर बनाकर बेचते हैं वो तो कभी भी नहीं आपको देंगे, सेल करते हैं ना इसको, इसलिए ये नुस्खा आम नहीं होने देते। ये नुस्खा जो है ये बदहज़मी, पेट दर्द, दायमी कब्ज़, ख़ास तौर पर अफारे के लिए बहुत मुजर्रब है और इससे घर के तमाम अफराद, छोटा बच्चा, बड़ा, बुज़ुर्ग, औरत, मर्द सब खा सकते हैं। देसी अजवाइन 120 ग्राम, काला नमक 60 ग्राम, एक शीशे के बर्तन में यानी बाउल में, शीशे के बाउल में रखना है और उसमें आपने तुम्बे का गूदा, जिसमें से बीज निकाल ली गए। तुम्बा क्या है, एक बड़ा कड़वा सा फल होता है जो अमूमन अद्वियात में ही इस्तेमाल होता है, कब्ज़ की अद्वियात में आमतौर पर ये इस्तेमाल करते हैं। उसमें से आपने बीज निकाल लेने हैं और 1 किलो उसमें आपने ये जो आपने अजवाइन और काला नमक रखा है उसके अंदर आपने मिला देना है। इनको हर रोज़ आपने हिलाते रहना है
अच्छी तरह यानी मिक्स करते रहना है इनको। जब ये मुरक्कब बिल्कुल खुश्क हो जाए तो बारीक पीस लें, यानी और इसको कहते हैं तुम्बे की अजवाइन या अक्सीरी अजवाइन, ये नाम है इसके कमर्शियल जो बाज़ार में आपको मिल सकते हैं। अगर अब बाज़ औक़ात ये मौसम नहीं होता, तुम्बा ताज़ा नहीं मिलता, ये इंतहाई कड़वा, याद रखें ये शुगर की अद्वियात में भी इस्तेमाल होता है और शुगर के मरीज़ों के लिए भी ये बहुत ही उम्दा है। तो तुम्बा आपने बाज़ार से ले लेना है, आपको आम मिल जाएगा, और आपने रात को इसको पानी में भिगो देना है। या आप कम से कम 2 या 3 किलो लेंगे तो इसमें से 1 किलो गूदा निकलेगा। इसको रात को आपने पानी में भिगो देना है, सुबह आपने इसके अंदर से गूदा निकालना है और बीज निकाल के एक तरफ रखते हैं। वो शुगर के पेशेंट के लिए भी बहुत अच्छे होते हैं, वो इस्तेमाल करने होंगे कर लें, लेकिन इसमें नहीं आपने इस्तेमाल करना है। तो वो गूदा जो है उसको आपने निकाल के खुश्क कर लेना है। खुश्क करने के बाद फिर आपने उसको कूटना है, कूट कर इसी में शामिल कर देना है दवाइयों में, या गीला ही वो अगर उसी तरह ही आप कर लें तर हो तो वो फिर भी यही है कि उसको आप रोज़ हिलाते रहेंगे तो वो जब वो खुश्क हो जाएगा तो उसको आप ग्राइंड कर लें, बारीक पीस लें। और ये आप जो है इंशाअल्लाह ताला हर किस्म की मैदे की बीमारी के लिए, दायमी कब्ज़ के लिए और अफारे के लिए बहुत मुफीद साबित होगा। तो नाज़रीन कराम, ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आप इसी तरह की मालूमाती वीडियोस और मालूमाती तिब्बी मशवरे लेना चाहते हैं तो फिर मेरा चैनल जो है सब्सक्राइब करें। मेरा नंबर व्हाट्सएप का नंबर आ रहा है, तो इसको आपने सेव कर लेना है और इस पे आपने सिर्फ मैसेज भेजना, वॉइस मैसेज, तो इंशाल्लाह आपको उसका जवाब मिलेगा। याद रखिए, फ़ोन पे बात करना बहुत मुश्किल होता है, बाज़ दोस्त फ़ोन कर देते हैं लेकिन फ़ोन पे बात करना मुश्किल होता है, इसलिए अगर आप ये व्हाट्सएप मैसेज कर देंगे जिसका आपको फ़ौरन जवाब मिल जाएगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।